ये हमारी आइडिया की भी थोड़ी ब्रांड में टिकट रखी उसका सर्च ना भी होता हो। निकलना क्या लाइव में इसको मार लेते हैं शेर। आ गया, शो हो गया। ये गेट ना बंद करते हुए पहले एक बार। इतेश जाकड़ कैसे हो बाबू? सभी साथियों को भाई सबसे पहले हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार। मैं हर्ष छिकारा हरियाणा सोनीपत से। बोलेगा हिंदुस्तान, बोल हिंदुस्तान पर आप लोगों के सामने। इसमें आप लोगों के सवाल हैं, हमारे जवाब हैं। ये अमित डारा भाई की अपनी एक बहुत ही अच्छी पहल है, जो राजस्थान से अपने भाई हैं। ये जो पेज है राजस्थान का पेज है। मैं कभी किसी पेज से लाइव नहीं आता, क्योंकि हम सिर्फ काम के लिए लाइव आते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर मजबूरी में लाइव आना पड़ा, ताकि मेरे जितने भी हरियाणा का भाईचारा, राजस्थान का भाईचारा ज़्यादातर इस पेज पर जुड़ा हुआ है, जिनके लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें थी जो आप लोगों के सामने हैं। आप लोग सवाल करोगे भाई, उन चीज़ों का मैं जवाब दूंगा आप लोगों को। बलराम सैनी भाई को राम राम, सरदार गुज्जर भाई को राम राम, प्रणव मेला को राम राम, अनिल जाखड़ भाई को राम राम। मेरे जितने साथी हैं भाई, जुड़ो एक बार ही सारे, ताकि आप लोग अपने मन की जो भी थारी बढ़ास से वे बातें बोल सको और मैं उन चीज़ों के जवाब दे सकूँ। एक बार ही सारे साथी जुड़ो, जुड़ने शुरू हो गए हैं। अपनी टीम तक भी शायद मैसेज पहुंच गया, क्योंकि हितेश सबसे पहले जुड़ गया, तनुज डागर जुड़ गया, प्रदीप सरदार गढ़िया जुड़ गया। तो अभी सारा भाईचारा एक बार जुड़ो। कुछ मेरे भी मन में भाई, मन में भी बहुत दुख हो, बहुत बुरा लगा है जब मैं ये हालात देखूँ हूँ आप लोगों के सामने। आज वे बात बताऊंगा, कुछ आदमी जो कहने से डरे हैं, लेकिन हम लोगों को डर नहीं लगता। हम जो भी बात हो खुल कर बोलते हैं भाई, क्योंकि सच्चाई किसी से छुपाई नहीं जाती। आवाज़ बंद कर अपनी इसकी। ये अजय डारा भाई मेरा आ भी गया है, नीचे जुड़ भी गया अजय डारा भाई, जिसने कमेंट कराया है, बोल हिंदुस्तान बोलेगा के कार्यक्रम में आपसे बात करेंगे। हर्ष छिकारा मेरे बारे में लिखा हुआ भाई ने। लेकिन मैं आप सबसे भाई, सबसे पहली बात, शायद आप लोग जुड़ने शुरू हो गए हो, मैं आप लोगों से अपनी बातें शुरू करता हूँ भाई। सबसे पहली बात, सबसे जो बुरा काम खासकर मेरे राजस्थान और हरियाणा में ये चीज़ चल रही है, क्या चल रही है? एक जातिवाद के ऊपर कुछ अभद्र आदमी जिनको कोई काम नहीं, वे अच्छी तो कोटी पहन ले हैं, नीचे का सफेद कुर्ता पजामा, नॉलेज धरती की जमीनी सतर की 1% नहीं, उनके मुंह से जितनी बार मुंह खुलता जहर निकलता है, सिर्फ जहर, चाहे वो किसी भी जाति के हों। अरे शर्म करो थोड़े, डूब कर मरने वाले इंसानों। आप लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है क्या? आप लोगों को जितनी भी हमारी युवा पीढ़ी है, सिर्फ उनको लड़वाने का काम ही आता है। किसी भी जाति का कोई भी एक मूर्ख आदमी बयान दे देता, हम उस जाति को काट देंगे, ये कर देंगे, और खुद बिल में छुप जाते हैं। आपस में दो जातियां लड़ने के लिए तैयार हो जाती। क्यों युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हो भाई? मेरे जितने युवा साथी, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, ये ऐसे ऐसे आवारा तत्व हर जाति के अंदर 1-2% होते हैं। इनकी बातों पे ध्यान ना देते हुए भाई, इनके ऊपर आपसी भाईचारा मत बिगाड़ो। ये आप लोगों से एक विनती है। कभी आप लोगों ने देखा है, ये जो जातिवादक बातें करने वाले नेता होते हैं, इन्होंने कभी किसी सिंगल एक इंसान की मदद की है? ये अपने आप को समाज सेवी बोलते हैं। राजस्थान वाले, आप समझ भी रहे होगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। सच बताना, कभी इन इंसानों ने किसी सिंगल एक गरीब इंसान की मदद करी है? कभी इन इंसानों ने किसानों की आवाज उठाई है? कभी इन जातिवादक इंसानों ने कभी कोई अच्छा भाईचारे का संदेश दिया है? नहीं, ना ये कभी देंगे। पता है क्यों? क्योंकि इनकी जो राजनीति होती है ना, वो आप लोगों की और हमारी आपसी लड़ाई आपसी जातिवादक तरीके से ही चलाते हैं ये लोग। दूसरी बात, ये इस फेसबुक पर लाइव आकर मारने की बातें करते हैं, मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे। कितने एक इंसान मार दिए भाई आज तक?
सच बताना, आत्मा से बताना। सुनने वालों आप लोग भी बताना भाई, 1000 साथी लाइव देखने लग रहे हो, आप सबसे पूछता हूं मैं, ये जो आदमी जातिवादक बातें करते हैं, इनने आज तक कितने एक आदमी मार दिए, कितने एक आदमियों का मर्डर कर दिया? सिंगल आदमी का भी नहीं। क्योंकि जो बोलता है ना, जो करने वाला होता है, वो बोलता नहीं। कभी किसी बदमाश को आप लोगों ने देखा फेसबुक पर लाइव आके ये कहेगा मर्डर करेंगे, ये करेंगे? फेसबुक पर लाइव आने वाला सिर्फ भोकर अपनी राजनीति चमकाता, जो ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर कर लोगों को डराता है। क्योंकि आप लोग यार समझदार हो, इनके कारण अपना भविष्य क्यों खराब कर रहे हो भाई? अगर आपके घर में आपकी बहन बेटी को किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, ये इंसान वह जरूरत पूरी कर देंगे क्या? नहीं कर सकते। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपकी बहन बेटियों को तक सकते हैं। तकने का मतलब समझते होगे, देख भी रहे होगे, हर रोज पोल पटिया खुलती नेताओं की, एक और शादी, एक और गर्लफ्रेंड। इनको तो अय्याशी से अलग कोई काम नहीं। आप लोग अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई इनके झंडे उठाकर? मैं आप सभी साथियों से पूछता हूं, मैं राजस्थान में जाता हूं, मेरे को पता मेरा भाईचारा कैसा है। मैंने आज तक किसी भाईचारे की जाति का ही नहीं पता, क्योंकि मेरे को जो खाने के लिए टूक, सोने के लिए जगह और रहने के लिए, आराम करने के लिए अपनी पल के बिछाए मेरा इंतजार करता, मेरा वही साथी है। और आपके दुख सुख में वही आदमी काम आऊगा। ये अभद्र भाषा का प्रयोग करके फेमस हो रहे हैं, फिर कुछ दिनों बाद ये आप लोगों के नेता बन जाते हैं। ऐसा काम ना करते हुए, चाहे कोई जाट जाति का हो, राजपूत जाति का हो, गुज्जर जाति का हो, ब्राह्मण जाति का हो, किसी भी जाति का हो, जातियों से कोई लेना देना नहीं। हमारा वो है जो असली और सही समय पर हमारे लिए काम आए। इतिहास उठाकर देख लो, ये किसके काम आए हैं? सिर्फ अय्याशी के काम। आज वहां बैठकर 2 बोतल दारू पी ली, रात को लाइव आकर बातों की ऐसी तैसी कर दी, कल अखबार में खबर आती है एक और लड़की के साथ पकड़े गए। अरे इनसे नारा भी तो कुछ परोस के दे दो लोगों को। ये कोई चीज होती है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ मूर्ख इंसान फेसबुक पर आके अभद्र भाषा का प्रयोग करके फेमस होते हैं। और जो 15 से 18 साल के जवान युवा बच्चे हैं, वो इनको मानते हैं ये तो हमारे आका भगवान है। किस चीज के आका भाई? किस चीज के आका? किस चीज को फॉलो कर रहे हो आप? क्या किया इन्होंने आज तक? ये तो बताओ, इन लोगों ने ये काम किया, कुछ काम तो करके दिखाओ। उनके कानों तक ये बात जरूर पहुंचाना, शेयर करके, शेयर के माध्यम से उनके कानों तक ये बातें जरूर पहुंचाना। चाहे वो किसी भी जाति का हो, मैं किसी विशेष या एक जाति के इंसान को ये बातें नहीं बोल रहा, वो किसी भी जाति का हो। समाज तोड़क इंसान को नकारो, उसको सीधा इग्नोर करो, ना कि उसको सुपर हिट बनाओ, क्योंकि वो आगे जाके जहर उगलने वाले जानवर आप लोगों को, आपकी बहन बेटियों को ही खाएंगे, समझे? उससे दूसरा और कोई साथी जो भाई किसी चीज के बारे में कुछ भी पूछना चाहता हो, मैं उनके खुल के जवाब दूंगा। सबसे बड़ी बात हरियाणा की बात करता हूं मैं। आप लोगों को पता 2 जगह किसानों की जमीन जल गई, 2 जगह किसानों की जमीन जल गई। मैं खुद एक जगह 11,000 रुपये, दूसरी जगह 5100 रुपये दे के आया। उनकी वीडियो डाल के, अकाउंट नंबर डाल के, उनके माध्यम से उनकी मदद की। सीधा बीमा कंपनी वालों ने मना कर दिया, फसल जलने का कोई पैसा नहीं मिलेगा। उससे दूसरा, उनके घर पर कोई नेता, कोई मंत्री नहीं आया। ये जो किसान लीडर बने फिरते हैं भाई, ये तो बता दो आप लोग कौन सी सेवा करते हो और वो सेवा किस समय पर करते हो? जब कोई किसान परेशान हो रहा, कोई किसान दुखी हो रहा, उस टाइम पर उनकी हालत जानने वाला कोई नहीं पाता। अभी नारनौंद के पास में कागसर गांव में 17 किले जमीन जल गई, जो 5 जमींदारों की थी। और ये जातिवादक बातें करने वाले हो, पहले ध्यान से सुनना। उस 5 जमींदारों में से एक पंडित था, एक नाई था, एक गोस्वामी था, एक जाट था, 5वें का मुझे पता नहीं। उनकी मदद करने वाला सरव जातीय भाईचारा था। आप लोगों के भाई के, आपके भाई के माध्यम से उनकी मदद होगी, उनकी मदद लोग कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये नेता कौन से टाइम पर काम आते हैं भाई? फिर ये नेता किस समय पर काम आते हैं? सिर्फ सोशल मीडिया पर चिल्लाने का, जय जयकार के नारे लगवाने का? चुनाव आता, इलेक्शन आता, दारू बटती है दुनिया भर की, आप लोगों को पता होगा। पोस्टर छपते हैं, पोस्टर बैंद्रा में इतने खर्चे हुए हैं, सिर्फ किस लिए कि मेरे को विधायक बनना है, MP बनना है। और बनने के बाद
अपनी ऐसी तैसी कराओ, भाड़ में जाओ, थाईलैंड जाते हैं, मसाज कराते हैं। हमारे जैसे आप जैसे लोग यहाँ आपस में सिर पड़वाते लड़ते हैं। पता है इन लोगों की सच्चाई का आप लोगों को? या लड़ने के लिए जो जातिवादक तरीके से एक दूसरे को काटने पीटने तक तैयार हो जाते हैं, और ये चुनाव जीतते ही यहाँ से प्लेन कराया सीधा थाईलैंड, वहाँ मसाज कराई, अपनी मनोकामनाएं पूरी की, उसी को मंदिर उन्हीं को भगवान मानते हैं। आप लोगों के 80% नेता वहाँ मसाज कराने जाते हैं। ये जो आप लोगों ने चुन के भेज रखे हैं विधानसभा में, लोकसभा में, लिस्ट निकाल कर देखना कितनों पे बलात्कार के केस हैं, कितनों पर बलात्कार के केस हैं। उनको हम नेता चुनते, बलात्कारी आदमी हमारा भला करेगा क्या? कौन से भले की इंतजार कर रहे हो आप लोग? सबसे बड़ा अगर कहीं गंद है आम पब्लिक के अंदर, हमारे अंदर है। पता है क्यों हम बलात्कारी को चुनते हैं? पता है किस लिए? क्योंकि उसके पास पैसा है, उसको सिराखों पर बैठाते, उसका प्रचार करते हैं, और जिसका उसने बलात्कार किया ना, उस हमारी बहन बेटी को हम वैश्या घोषित कर देते हैं। इस फेसबुक के माध्यम से, इस झूठी सोशल मीडिया के माध्यम से। शर्म करने की बात है। वे ही फिर हमारे को लूट कर खाते हैं, और फिर वही अपनी ताकत का फायदा उठाकर हमारी बहन बेटियों को दोबारा से फिर तकते हैं। कमी किसकी? नेताओं की नहीं, हमारी। आज तक किसी राजा, किसी सरकार की इतनी औकात नहीं कि आम जनता और पब्लिक के सामने एक सेकंड भी रुक जाए। लेकिन पब्लिक खुद मूर्ख है। हम भेड़ चाल चलने वाले हैं, एक दूसरे की पकड़कर टांग खींचने वाले हैं। शर्म की बात यार, थोड़े बहुत तो शर्मा लो। युवा साथियों, मेरे जितने भी जवान साथी है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो क्या बताएंगे हमारे दादा काका कैसे थे? हम आज भी गुलाम हैं मानसिक रूप से। शर्म की बात, दुख की बात। अगर मेरे को पब्लिसिटी लेनी है ना, मैं किसी भी एक जाति को गालियां दे दूंगा। मेरी जाति वाले जय जयकार करने लग जाएंगे मेरी। अरे घटिया सोच के इंसानों, एक बात तो सोच लो, जिस जाति को मैंने गाली दी है वे अपने दुश्मन भी तो तैयार कर लिए, आपसी भाईचारा भी तो खराब कर लिया। इनकी बातों में ना आते हुए हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट, एक विनती आप लोगों से है भाई, आप सबसे, कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक संगठन बनाकर, राजनीतिक नहीं, समाज सेवी संगठन बनाकर जमीनी स्तर पर उन लोगों की मदद करो जिनको जरूरत है। एक बार सच बताना, दिल से बताना। मैं कमेंट पढ़ूंगा अब आप लोगों की। किसी भी ये जो वाया टुच्चे आदमी, इन्होंने किसी आज तक गरीब लड़की की शादी करवाई? एक की भी? सिंगल लड़की की बता दो, अगर करवाई हो तो नाम लिख के बताओ भाई किसकी करवाई है। मैं भी, मेरे दिल में भी शांति मिल जाएगी। हाँ भाई, एक परिवार का तो भला करया। किसी किसान की मदद करी हो, किसी बीमार आदमी का इलाज करवाया हो, या थारी नजरा में और कोई समाज सेवा करी हो, एक बार लिख के बताओ। मैं आप लोगों की कमेंट पढ़ रहा हूं। मंजू बिश्नोई, हम आपके साथ। साथ की कोई जरूरत नहीं मेरी बहन। बात को समझो, बात का उद्देश्य क्या है उसको समझो। इन चीजों की जरूरत नहीं है। साथ की मैं कोई चुनाव थोड़ी लड़ रहा हूं कि आप लोगों की वोट सही है कि मैंने। एक बारी जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैं आप लोगों की कमेंट ही पढ़ रहा हूं। आज तक इन लोगों ने किसी गरीब बेटी बच्ची की शादी करवाई है? बताओ एक बारी यार। विक्की चौधरी भाई, लोगों का काम है बोलना। सही बात भाई, फिर इन बातों को समझो तो। आपकी बात मान गए भाई, दिक्कत ना ले भाई। ये बातें मैंने जो पूछी है उनका जवाब दो। क्या आप आने वाले समय में पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो? गौतम शर्मा भाई, अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स या तो बलात्कारी आदमी की है, या पैसे वाले की, या गुंडे की, या बदमाश की। मगर हमारा कौन सा भी टैग नहीं लग रहा, तो इसलिए हम पॉलिटिशियन बन ही नहीं सकते। क्योंकि शरीफ आदमियों को आप कभी बनाते ही नहीं कुछ भी। आज तक बता दो कौन सा शरीफ आदमी बना रहे हो आप? क्या हो गया, गलती से एक दो बना दिया होगा तो? दुर्भाग्य है हमारे देश का ये। उन्हीं से फिर हम क्या उम्मीद करते? ये हमारा भला करेगा? कहां से भला करेगा? विधायक का चुनाव लड़ रहा है, 5 करोड़ में टिकट लेता है, 10 करोड़ की दारू बांट दी, 5 करोड़ के पोस्टर छपवा दिए, 20 करोड़ का अगले के बाहर खर्चा हो गया। आप लोग बताओ, वो बनते ही सबसे पहला काम क्या करेगा? सबसे पहला काम अपने 20 करोड़ के 200 करोड़ वसूल करेगा। फिर जो गुंडे उसने पाल रखे थे, उन गुंडों के लिए सभी जगह टेंडर छटवाएगा कि ये भी मेरे हल्के न लूट कर खावें। फिर उन्हीं गुंडों को ये बोलेगा आराम से ऐसी करो, मजे लो, काचे काटो। समझे? ये काम रहेंगे लोगों के। आप लोग समझते नहीं। और नेताजी क्या करेंगे? छोटी निक्कर में थाईलैंड निकल जाएंगे, वहां हफ्ता 10 दिन मसाज लेंगे आराम से। रिलैक्स करो भाई, रैलियों में ज्यादा भाषण दे देगा, थक गए।
ये टुच्ची राजनीति रह रही है हमारे बीच में। डूब के मरने की बात, देश कोरोना से लड़ रहा है, सबको पता होगा, देश क्या पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है। कोरोना इतनी घातक बीमारी है, मेरे सोनीपत में आज की डेट में 5 नए केस पा गए मेरे घर के आसपास। लेकिन लोगों को क्या है, जाट राजपूतों को लड़वा दो, हिंदू मुसलमान को लड़वा दो, मजा आ रहा लोगों को। कोरोना के टाइम पर भी अपनी लड़ाई का मजा ले रहे हैं। अरे डूब मरने की बात आप लोग आपस में लड़कर पूरे समाज के, पूरे भारत के सामने तमाशा बन रहे हो, अपनी नाक कटवा रहे हो। मुंबई में पता होगा, पालघर में 2 संत मार दिए, पूरे भारत में आवाज उठ रही, नहीं सहेंगे अपमान, नहीं सहेंगे, संतों के साथ गलत हुआ। मैं भी कहता हूं भाई गलत हुआ, 2 संत गलत मारे हैं, बिल्कुल सरासर गलत मारे हैं। लेकिन आप लोगों को पता है उनके साथ तीसरा ड्राइवर भी मारा है, 3 आदमी मारे, उस तीसरे का जिक्र कोई नहीं कर रहा। क्यों भाई? क्योंकि वो संत नहीं था, इसलिए। पूरे भारत में किसी की पोस्ट निकाल कर देख लो, संतों के प्रति सब अपनी सहानुभूति दिखा रहे हैं। अभी 3 बार हमारे देश के फौजी शहीद हो लिए, 4 एक बार, 5 एक बार, और कम से कम 9-10 एक बार। एक सिंगल आदमी ने भी पोस्ट डाली हो तो सिंगल आदमी ने देश पर मरने मिटने साथ देने वालों की पोस्ट तक नहीं डलती। और जो ये अभी कांड हुआ है, वो 2 संतों का ही जिक्र सब जगह, तीसरे आदमी का क्यों नहीं भाई? तीसरा इंसान नहीं था, उसका घर नहीं था, उसका परिवार नहीं था, सिर्फ इसलिए ताकि हिंदू मुस्लिम को और जोर दिया जाए। दूसरी बात, आप लोगों को यह भी पता वे मारे किसने हैं? वे गांव ने मारे हैं, गांव ने, जिसमें कह 110 आदमी साथ के साथ तुरंत गिरफ्तार कर लिए थे। उन 110 आदमियों में मुसलमान भी था मारने वाला, हिंदू भी था मारने वाला, हर एक जाति भी थी मारने वाली। वे गांव न मारे किसी एक व्यक्ति विशेष, किसी एक जाति ने नहीं। ये जाति धर्म टारगेट कर क्या दिखाना चाहते हो? कौन सी राजनीति परोस के दे रहे हो आप लोग हमारे को? सिर्फ भड़काने के लिए हिंदू मुस्लिम सब जगह ये गंद फैला के और कोरोना का फायदा उठा के ऐसी तैसी कर दो। अरे थोड़े बहुत तो शर्मा लो, इस टाइम पे तो एकता दिखाओ। बाहर के देशों से अच्छा कंट्रोल हमारे देश में है, पता है किस लिए? पब्लिक सरकार का साथ दे रही है, लेकिन सरकार को भी पब्लिक का साथ देना चाहिए या नहीं? ये हिंदू मुस्लिम कौन खिला रहा भाई? आप लोगों को पता है उसमें 3 नेताओं के भी नाम आए हैं। ये जो हिंदू मुस्लिम है ना, इसमें 3 नेताओं के भी नाम आए हैं। ये जो आप लोग पालघर की सच्चाई का निकाल के देखो, जिन 3 नेताओं के नाम आए हैं वे 3 नेता कौन सी पार्टी के हैं पता आप लोगों को? नहीं पता? अखबार उठाओ, टीवी उठाओ, आंखें खोल के ध्यान से देखो। ये जो सरकार हिंदू मुस्लिम करा रही ना, उन्हीं के 3 नेताओं के नाम आए हैं उन संतों को मारने में। कहां थे भाई? अब कोई नहीं बोल रहा। मतलब हमारे सामने कुछ भी परोस के दे दो, नकली चीज, उसको फैलाने में 1 सेकंड नहीं लगाते। अरे डूब के मरने की बात है यार, सच्चाई तक, उस बात की तय तक तो जाओ, तभी तो पता लगेगा सच्चाई क्या है। हमारे देश का बेड़ा गर्क होने का कारण क्या है? युवा पबजी खेल रहे हैं, लड़कियां टिकटॉक बना रही हैं और बलात्कारी राज कर रहे हैं। शर्म की बात, डूब मरने की बात। हमारे देश की राजनीति उठा के देखो। जिस टाइम 1947 में भारत देश आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू का मेन मुद्दा था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना, सबसे पहले गौ हत्या बंद करवाऊंगा, जो गौ हत्या होती सभी हत्या बंद करवाऊंगा। ये उस टाइम का मुद्दा था 1947 का, जिस टाइम पे हत्याओं की संख्या कुल करीब 1500-1700 थी। आज इस टाइम पे आंकड़े क्या है पता है? 40,000 सरकारी हत्या, 50,000 प्राइवेट हत्या हमारे भारत देश में चल रही है। और बीफ का निर्याता हमारा देश टॉप 3 में है, टॉप 3 में। बीफ का निर्याता, गौ माता को पूजने वाला देश टॉप 3 में। यानी कि सबसे ज्यादा गाय का मीट हम लोग सप्लाई करते हैं पूरे विश्व में। कौन से धर्म की बातें कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ ये जो राजनीति गंद फैलाने वाले टुच्ची सोच के सिर्फ 0.5% आदमी पूरे देश को कब्जाए हुए हैं। कोई एक सिंगल आदमी मेरे को ये बता दो, एक सिंगल आदमी किसने आवाज उठाई है? ये कोरोना में हमारे किसानों की बारिश से
इतनी बुरी दुर्गति हो रखी है, किसी ने आवाज उठाई? किसान के दिल और किसान के मन में भी एक बात थी, पता है वो बात क्या थी? पता है, भारत देश बंद होने के कारण हर लाला, हर दुकानदार 10 रुपए की चीज को 25 रुपए की बेच रहा है। किसान भी ये सोचा था मजबूरी है, मेरा गेहूं भी 20 रुपए किलो वाला कम से कम 30 रुपए किलो तो बिकेगा। लेकिन सरकार ने क्या किया? किसान के जोड़ी में पता है क्या दिया? किसान की जोड़ी में ये दिया, अगर तेरे गेहूं जल गए तेरे को बीमा नहीं मिलेगा। और तन सरकार को इतने प्रतिशत गेहूं फ्री देने हैं। हमारे हरियाणा में गेहूं फ्री देने हर किसान को। किसान गेहूं फ्री दे रहा है, छात्र 5-5 रुपये फ्री दे रहे हैं, समाज सेवी खाना खिला रहे हैं। सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं तन मन धन से मेहनत कर रहे हैं। फिर भाई ये चंदा सरकार किस लिए ले रही? सरकार क्या करेगी इस चंदे का? कोई पूछने वाला है? कोई नहीं। बोल रहे हैं सरकार इतना खर्चा उठा रही, फ्री चेकअप कर रही। किसका चेकअप करे भाई? मेरा तो नहीं हुआ, मेरे परिवार का नहीं हुआ, मेरे गांव गवांड में किसी का नहीं हुआ। अगर आप लोगों के परिवार में गांव गवांड में किसी का होया हो तो आप लोग बताओ मेरे को मैसेज करके या कमेंट करके। है कोई किसी में हिम्मत जो बता दे सच्चाई इस चीज की? बोलो, बताने वाले हो तो भाई। सच्चाई से मुंह नहीं लुको सकते आप लोग। थोड़ा सोचो मेरे भाई, विचार विमर्श करो। सबसे जो मेन बात है ना, अगर देश को कोई बदलेगा, देश का युवा बदलेगा, आप और हम बदलेंगे। एक भाई और आया है बबीता फोगाट, पर क्या विचार है आपके? भाई साहब, कौन सी बबीता फोगाट की बात कर रहे हो? बबीता फोगाट 2 हैं। अगर बबीता फोगाट रेसलर की बात कर रहे हो, जो हमारे भारत देश की खिलाड़ी है, वो हमारी बहन है, हम उसके फैन हैं, तय दिल से उसकी इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं और करते आए हैं, करते रहेंगे। बबीता फोगाट अगर रेसलर की बात कर रहे हो, अगर बबीता फोगाट बीजेपी अभिनेत्री की बात कर रहे हो, तो मेरे से मत पूछो ये बातें, आप लोगों को पता ही है फिर वो क्या है क्या नहीं। जाटों को यहां पर लठ मारने वाली बीजेपी सरकार थी। ज्यादा मुंह मत खलवाओ, इस टाइम पे ये बातें अच्छी नहीं लगती। और वही बबीता फोगाट टिकट लेने के चक्कर में, टिकट लेने से पहले इन्हीं बीजेपी वालों को अच्छी अच्छी सुंदर भाषाओं में अच्छी अच्छी गालियां देती थी। और अब वही अभिनेत्री बबीता फोगाट इसी बीजेपी को, संघ को क्रांतिकारी बताती है। रियलिटी में भारत में अगर कोई क्रांतिकारी है तो संघ है, आरएसएस संघ होगा। अच्छी बात है, इसका मतलब किसान जवान तो कोई कुछ भी नहीं है। किसान कोई क्रांतिकारी नहीं, जवान कोई क्रांतिकारी नहीं, पूरे भारत का जो पेट भर रहा है किसान, वो कोई क्रांतिकारी नहीं है। बबीता बहन से पूछो, सिर्फ क्रांतिकारी संघ है। भारत को आजादी किसने दिलवाई? संघ ने। खेतों में ये कौन उगाता है गेहूं? संघ। अगर किसी को खाना चाहिए किसके पास जाओ? संघ के पास। देश को बचाना हो किसके पास जाओ? संघ के पास। मेरी बात नहीं बबीता फोगाट की। कुछ बेडें जिनको कोई काम नहीं, उनको सिर्फ एक काम है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। यही नहीं पता बात क्या चल रहा, मुद्दा क्या। अरे मूर्ख इंसानों, कोरोना का फायदा उठाकर राजनीति चमकाने के चक्कर में एक शॉट मार दिया हिंदू मुसलमान वाला, सब उसके साथ, हम तुम्हारे साथ हैं। ईब संघ का शॉट मार दिया। ईब कहाँ गए भाई? ईब बोलो ना, वाह दीदी हम तुम्हारे साथ हैं। उस टाइम पर दीदी दीदी हो रही थी। अगर भारतीय रेसलर बबीता फोगाट की बात करोगे, वो हमारी बहन है भाई। और अभिनेत्री बबीता फोगाट को मैं नहीं जानता कौन है, आप लोग जानते होगे ना। इससे ज्यादा बात करता, क्योंकि मैन मुद्दा भी बता दूं किस मारे या हवाली जा रही है। हमारे हरियाणा में सोनीपत में, मेरे खुद शहर का क्षेत्र लगा गोवाना के पास बड़ौदा की सीट है। बड़ौदा की सीट का विधायक था कांग्रेस पार्टी का उड्डा। एक पूरा नाम क्या था उसका भाई साहब? ना, ये जो बड़ौदा विधायक है जो कृष्ण मूर्ति हुड्डा, कृष्ण हुड्डा, खाली कृष्ण हुड्डा, माफी चाहूंगा। वो भगवान को प्यारे हो गए बीमारी को चलते हुए, जो लगातार 4-5 बार विधायक बन रहे थे। अब उस वहां से चुनाव है जहां से योगेश्वर दत्त मेरे पहलवान जी भाई साहब ने चुनाव लड़ा था। अब वहां दोबारा चुनाव है कोरोना खत्म होते ही, समझे। और वहां से चुनाव लड़ रहा था योगेश्वर दत्त पहलवान जी। इसीलिए कुछ
व्यक्ति विशेष ज्यादा तुल इसलिए दे रहे हैं ताकि वो उस चुनाव की तैयारी कर सके। विरोधा हल्के के चुनाव की तैयारी चल रही है, समझे। आप लोग नहीं समझ पाओगे इन बातों को। और मैं आप सबसे एक बात कहता हूं, अगर जीवन में कुछ सीखना है, हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, उनसे सीखो मेरे भाइयों। ये कुछ नहीं है, ये जो पी कर मार कर शाम को एक अद्धा पैर के कोटी और दुनिया को बता दे कल उसको मार देंगे, और आज तक मारा भी है कोई, या रोज रात ने सपने में मार कर सोए है। थोड़ा समझो मेरे भाइयों। 2007 तुम इस छोटे से पेज पर भी लाइव देखने लग रहे हो, थारे अंदर इतनी काबिलियत तो होनी चाहिए। अच्छा इंसान कौन है, आप लोग थोड़ा समझे मेरे भाइयों। अगर इस समय पर किसी को सबसे ज्यादा जरूरत है तो किसान को जरूरत है, किसान की आवाज क्यों नहीं उठाते, किसान को किसान का हक क्यों नहीं दिलवाते। हम सब गरीब परिवार से हैं, हम सब गरीब परिवार से, समझे आप लोग। और हम गरीब परिवार से, तो हम लोगों को किस चीज की जरूरत है। हमारे पिता, हमारे दादा खेती करते हैं बचपन से, हमारा पेट उसी खेती से पड़ता है। हम अपने पेट पर कुल्हाड़ी मार रहे, हम अपनी आवाज उठाते नहीं। हमारे को ये चिंता, खबर आती है, कुछ भी खबर छाप दे, लोगों को पॉपुलरिटी चाहिए। सनी लियोन ने दिया 10 किलो दूध, खबर खोल कर देखेंगे कैसे दिया, कहां दिया, उसमें लिखा क्या पाओगा नीचे आके, सनी लियोन ने समाज सेवा करते हुए गरीब परिवार को दिया 10 किलो दूध गिफ्ट। ये खबरें सिर्फ ऊपर का टाइटल, कुछ अंदर कुछ। गली में आवाज लगा रहा है, घूम रहा। 100 रुपए में जीवन भर भोजन खाओ, 100 रुपए में घर बैठकर जीवन भर भोजन खाओ। घर से बाहर निकल कर देखा ना, चटाई बेचने वाला था, 100 रुपए की चटाई देता, उसको बिछाकर उस पर बैठकर खाओ जीवन भर भोजन। तो ये झूठे जो वादे हो ना, उन वादे का मतलब क्या, उनको तो पकड़ो भाई। इतने मूर्ख मत बनो। अगर भगवान ने चाहा, मैं जल्दी जैसे ये कोरोना खत्म होगा, अभी राजस्थान में भी आऊंगा। कुछ मेरे ऐसे साथी भी हैं जिन हमेशा बुराई लिखना, जो नीचे लिखते भी होंगे, उनको और कोई काम भी नहीं होता, उनको कुछ काम भी नहीं होता, उनको सिर्फ यही काम होता है अभद्र भाषा का प्रयोग करना, मूर्खता भरी बातें करना। आप सभी साथियों से भाई आज माफी चाहता हूँ, कोई बात गलत निकल गई हो, और अलविदा चाहता हूँ। जल्दी फिर मिलांगे। मैं ये कहता हूँ, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ हो तो इस वीडियो को साथ के साथ अपने एरिया में अपने 5 भाइयों को जरूर सुनाना, आगे फैलाना। और मेरे भाई जितना अच्छा काम कर रहे हैं, अमित डारा की पूरी टीम को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भाई हर रोज किसी अच्छे इंसान को ये लाइव लेके आना यहाँ, उस इंसान को नहीं जो यहाँ बैठते ही लाइव आते ही जातिवाद की बात शुरू कर दे। धन्यवाद आप सबका, राम राम। और दूसरे कई भाई ये पूछ रहे हैं, भाई आप कहाँ से हो, क्या नाम है। मेरा भाई हरस छिकारा नाम है, हरस छिकारा नाम से ही मेरा पेज है। अगर आप सर्च करोगे उस पर मेरे किए हुए सारे काम भी दिख जाएंगे। मैं यहाँ बड़बड़ाने या भूखने के लिए नहीं आया हुआ हूँ, कुछ करता हूँ तो आया हुआ हूँ, नहीं तो यहाँ मेरे को कौन लाइव आने देता भाई। एक बार आप सर्च करो हर्ष छिकारा, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, कहीं भी। उसके बाद आप मेरे बारे में अभद्र टिप्पणी करो या ठीक करो। धन्यवाद आप सबका, राम राम, जय हिंद।